एक गांव रामपुर में एक रामलाल नाम का आदमी अपनी पत्नी रूपवती और अपने एक बेटे राजू के साथ रहता था। पिताजी, मुझे भी उसी देश की तरह खिलौने लाकर दीजिए ना। वो रोज अपने खिलौने लेकर आता है और मुझे चिढ़ाता है। बेटा, कल जमींदार साहब मुझे मेरे काम के पैसे देने वाले हैं। उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए खिलौने जरूर ले आऊंगा। सब लोग सो जाते हैं। सुबह रामलाल जमींदार के खेत में जाता है। थोड़ी देर हल चलाने के बाद जब जमींदार आता है, तब रामलाल उससे पैसे मांगता है। प्रणाम जमींदार साहब, वो मेरे इस महीने के पैसे। अरे भाई, किस बात के पैसे? कल तेरे बैलों ने जो मेरे खेतों का नुकसान किया था, उसकी भरपाई कौन करेगा? लेकिन जमींदार जी, वो तो आपने। चुप! अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? अब कल से मेरे खेत में दिखाई मत देना। और अब मैं भी देखता हूँ कि कौन तुझे काम देता है। लेकिन जमींदार जी। जमींदार रामलाल की एक नहीं सुनता और उसे वहां से निकाल देता है। रामलाल निराश होकर जंगल में बैठ जाता है और देर रात में घर जाता है ताकि उसका बेटा राजू सो जाए। वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे सांत्वना देती है। रामलाल सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। रामलाल उन पैसों लेकर दूसरे गांव में काम की तलाश में जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। वो थक हारकर एक जगह पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहां पर एक आदमी आता है। वो रामलाल के सामने बैठकर कुछ खाने लगता है। रामलाल देखता है कि वो आदमी समोसे खा रहा था। वो आदमी उसे भी एक समोसा देता है। खाना खाने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रामलाल कहता है, कितना अच्छा आदमी था, और उससे भी अच्छे थे उसके समोसे। लेकिन मैं तो यहाँ पर काम की तलाश में आया था। अरे हाँ, क्यों ना मैं अपने गांव में समोसे की दुकान खोलूं। वैसे मेरी पत्नी बहुत अच्छी आलू की सब्जी बनाती है। उस सब्जी को आटे में भरकर समोसे बनाकर बेचेंगे। रामलाल अपनी पत्नी के दिए हुए पैसों से समोसे का सामान खरीदता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता। उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। अगले दिन से दोनों अपना काम शुरू करते हैं। रामलाल दुकान पर खड़ा रहता और उसकी बीवी समोसे बनाती, जिसमें राजू भी उनका साथ देता। गांव में समोसों की दुकान देखकर सब लोग वहां समोसे खाने आते हैं और सबको वो समोसे बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे रामलाल के समोसे उस गांव में ही नहीं, आसपास के सारे गांव में फेमस हो जाते हैं और रामलाल की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगती है। रामलाल अब जमींदार से भी ज्यादा अमीर बन गया था। वो हमेशा गांव वालों की मदद करता था। गांव में अब जमींदार का कद घटने लगा था।
जिससे जमींदार बहुत गुस्से में था। इस रामलाल को मैंने काम से क्या निकाला? ये तो मेरे ही सर पर चढ़कर नाचने लगा। इसे तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। रामलाल, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ।